नमस्कार YouTube के निवेशकों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेशक एकेडमी पर। आप सभी को पता होगा, हर सैलरीड आदमी, हर जिसकी भी इनकम होती है, वो सब लोग परेशान होते हैं कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, तो आखिर इस टैक्स का क्या किया जाए और टैक्स कैसा बचाया जाए। ये क्वेश्चन आप सभी को आता ही है और ये यूजुअली मार्च में आता है। लेकिन ये जो टैक्स बचाने का प्रश्न है, ये सिर्फ एंड मार्च में इसके बारे में विचार करने से अच्छा है आप पहले ही सोचिए। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत चर्चित स्कीम जो टैक्स बचाने के लिए हर बड़ा आदमी आपको सजेस्ट करता है कि वो है पीपीएफ अकाउंट। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आखिर ये पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। तो इसलिए हम निवेशक एकेडमी की टीम आपके सामने ला रही है कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आखिर ये पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं पीपीएफ क्या है। पी से आता है पब्लिक, सेकेंड पी से आता है प्रोविडेंट और एफ से आता है फंड। तो पीपीएफ का अर्थ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे कि पहले आप कितना डिटेल्ड पढ़ लेंगे किसी चीज़ के बारे में, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि वो स्कीम आपके लिए सूट करता है कि नहीं, वो स्कीम आपके लिए बना है या नहीं। हर स्कीम का पर्पज़ अलग होता है, हर एक का उद्देश्य अलग होता है। पहले हम स्कीम को जानते हैं, फिर देखते हैं आपको सूट होता है या नहीं। तो पीपीएफ अकाउंट के बारे में हम देख रहे हैं। ये जो बता रहा था, ये सब पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती स्कीम है। तो इस हर पोस्ट ऑफिस की स्कीम का मेन उद्देश्य यही होता है कि आम आदमी निवेश करे, बचत करे और सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो चलिए, पीपीएफ अकाउंट 1968 में लॉन्च किया गया था। ये जो पीपीएफ अकाउंट है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जो कि सब रेगुलेट करता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, ज़्यादा होता है। आप न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हो कि कभी कभी आता है इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में बढ़ाया गया है, इसमें कम किया गया है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो एक सेफ्टी का आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम्स क्यों चलाती है? ताकि आम लोग निवेश कर सके और छोटी छोटी सेविंग कर सके, बचत कर सके। कारण कभी कुछ इमरजेंसी आया तो आम लोग अपनी डिफ़िकल्टीज खुद ही हैंडल कर सके, ना कि सरकार पर निर्भर हो। इसीलिए सरकार ऐसे स्कीम चलाती है पीपीएफ स्कीम का। लेकिन जो मेन है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अट्रैक्टिव है, जो अपन आगे देखते हैं, और इसमें जो टैक्स बेनिफिट्स है। तो चलो, तो आखिर ये पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है? पहली बात, ये अकाउंट कोई किसी भी भारतीय द्वारा खोला जा सकता है, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो खोल सकता है। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है कि जो इंडिया में नहीं रह रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो वो ये अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये सुविधा सिर्फ है भारतीय के लिए। तो ये अकाउंट कहाँ खुलता है? पीपीएफ अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस तो आपको पता ही होगा, जो कि आप लेटर के लिए, कुरियर के लिए, पार्सल के लिए जो यूज़ करते हैं, जो हर गांव में, हर शहर में, हर तालुका में एक लैंडमार्क जगह है। तो वही पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना दिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब उसमें बैंकिंग परमिशन काफ़ी दे दिए, तो वो बहुत सारे फाइनेंशियल स्कीम चलाते हैं। तो वही जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। एक तो पोस्ट ऑफिस है, और दूसरा आप कहाँ खुलवा सकते हो, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स है, गवर्नमेंट ने उनको भी परमिशन दी कि आप भी पीपीएफ अकाउंट खोलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जुड़ सकें। जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इसमें भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। जैसे मैं बता रहा था, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये हिंदुस्तान के हर कोने में है, और उसका ही उदाहरण है जो मैंने फ़ोटो उठाया है, वो है हिक्किम का, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। आप समझ सक रहे हो कि इनका नेटवर्क कितना ज़्यादा बड़ा है। ये हाइट है 4440 मीटर्स पे भी आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तब आप हिंदुस्तान में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप शिफ्ट हो जाओ, आप किधर भी जाओ, आप आपके पैसे को कहाँ से भी निकाल सकते हो और कहाँ से भी भर सकते हो। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस ऐसा है, मतलब बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जो इतने कोने में है और इतने दूर दूर तक है। आपको एक एसबीआई ऐसा मिलेगा नहीं। तो प्राइवेट बैंक यूजुअली जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, सिर्फ वहाँ पे ही होते हैं प्राइवेट बैंक। लेकिन वही आप पोस्ट ऑफिस देखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हो, काफ़ी नेटवर्क वाइड है। रिमोट पार्ट्स में भी अवेलेबल है, जो मैं अभी बता रहा था। तो पोस्ट ऑफिस इसका मेन जो मतलब
इंडियन सोसाइटी में इसका यूज़ बोल के आया है वो है टैक्स सेविंग के लिए और रिस्क फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें। तो चलिए देखते हैं, जो सभी को इंटरेस्ट रहता है कि आखिर इसमें इंटरेस्ट रेट कितना देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो पीपीएफ अकाउंट में आखिर इंटरेस्ट रेट होता कितना है। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें इंटरेस्ट चल रहा है 7.1%, और ये आपको मिलता है एनुअली। एनुअली का मतलब है कि जैसे आपको सेविंग्स अकाउंट, बैंक का अकाउंट क्वार्टरली मिलता है, मतलब आपको साल में 4 बार मिलता है, लेकिन पीपीएफ का इंटरेस्ट आपको सिर्फ मिलता है साल में 1 बार, तो उसे कहते हैं एनुअली। अगर आप वही पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट देखते हो, मैंने ही पूरा हिस्ट्री निकाला है इनके वेबसाइट से कि पहले इंटरेस्ट रेट कितना था। एक ज़माना था जब इनका 12% इंटरेस्ट रेट था, लेकिन आज के टाइम जो कि बाहर के इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं, तो आज इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1%। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, ये इंटरेस्ट रेट मतलब कम ज़्यादा होता है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, तो वो सभी कंडीशन के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठहराती है, और 1 साल के लिए तो ये एक सेम रेंज में ही रह सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो 1977 में 7 था, 7.5 हुआ, 8 हुआ, फिर बीच में 12 हुआ, वापस 9 हुआ, तो ये चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन आप एक अज्यूम करके चलिए कि मिनिमम 7% तो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही। और गवर्नमेंट, आप कभी भी देश में अगर आप सभी सेविंग स्कीम में कंपैरिजन करे हुए, तो पीपीएफ वन ऑफ द टॉप में ही आता है वो टाइम के पीरियड में। अगर आप भी आज देखते हो 7.1% आपको ढूंढ ढूंढ के भी कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन वही पीपीएफ अकाउंट आपको दे रहा है 7.1%। तो पीपीएफ अकाउंट का जो मतलब ये आता है वो एटीसी के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन में भी छूट मिलती है। और ऐसा कहा जाता है, और जो उनका डिटेल बताते हैं कि आपको कभी भी इसमें निवेश 5 तारीख के पहले ही करना चाहिए, ताकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले और ज़्यादा अमाउंट पे मिले। तो आखिर कोई भी, अब ये पीपीएफ अकाउंट माने तो सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है, तो एक आम लोगों में एक डर होता है कि सरकारी ऑफिस में गए लाइन रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट पूछेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए आप पहले ही जानकारी ले सकते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इंडियन पोस्ट में पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको लगते हैं आईडी प्रूफ। तो आप आईडी प्रूफ में आता है आधार कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सभी आपको चल जाएंगे। और वही एड्रेस प्रूफ में आता है आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे 2 प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तीसरा आता है इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के लिए, वो होता है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। और एक होता है नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि हम आगे डिटेल देखते हैं कि आखिर नॉमिनेशन क्या होता है। तो अकाउंट कहाँ खुलता है, जो मैं बता रहा था कि ये आपके कोई भी नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये आपको सिर्फ अभी ऑफलाइन खुल चला है। तो हम यूट्यूब निवेशक एकेडमी चैनल की तरफ से गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की अभी थीम है कि डिजिटलाइजेशन करना है, तो फिर ऐसे सेविंग स्कीम को भी डिजिटलाइजेशन कीजिए, ताकि लोग घर से अपने स्कीम एक्सेस कर सके। सभी को अपने बिजनेस में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटे, वहाँ पे स्टाफ भी इतना ओल्ड है, इनका ट्रेनिंग नहीं होता है बराबर। तो वो मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के कि आप मॉडर्न कीजिए थोड़े सब ऑफिसेस, और एक ऑनलाइन सिस्टम में लाइए। काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे और ये एफर्ट्स होते रहेंगे। अगर आपको ऑनलाइन खुलवाना है, तो जो मैं बता रहा था प्राइवेट अकाउंट, ये जो प्राइवेट बैंक्स है वो आपको ऑनलाइन में ये सुविधा देते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये आपको ऑनलाइन में भी देते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से एक बार ज़रूर चेक कीजिए और देखिए कि पीपीएफ अकाउंट आपका इंटरनेट बैंकिंग में खुलवाया जा सकता है क्या। अगर आप पोस्ट ऑफिस से खुलवाते हैं तो फ़ायदा यही है कि इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ भी हो जाए, पोस्ट ऑफिस तो शहर में, तालुका में, गाँव में रहेगा ही रहेगा। आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए बस अकाउंट खोलने के लिए। और इसमें जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है वो है केवल 500 रुपये,
जो इतनी बड़ी स्कीम है 7.1% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन इनिशियल डिपॉजिट आपसे केवल 500 रुपये से भी ये स्कीम खोल सकते हो। आप आइदर चेक से दीजिए, ड्राफ्ट से दीजिए, आप अकाउंट खोलते टाइम अलग अलग मोड से दे सकते हो। तो आप जो अपन एटीसी इनकम टैक्स का एक्ट में अभी जो बता रहा था जिसमें आपको छूट मिलती है, तो वो 1.5 लाख तक के अमाउंट पे आपको छूट मिलती है। काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो आप एक साल में मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें कर सकते हो 1.5 लाख रुपए का। आपको पीपीएफ अकाउंट खोलते ही क्या मिलता है, जैसे अपने बैंक का एक पासबुक होता है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक का भी एक पासबुक होता है। आप यूट्यूब पे देखिए, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डालता हूँ मेरे पोस्ट ऑफिस के अलग अलग सेविंग स्कीम के वीडियोस, आप वो भी ज़रूर देखिए। और इसमें जो मिलता है वो वैसे एक पीपीएफ अकाउंट का पासबुक मिलता है जिसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है, ब्रांच नेम लिखा होता है कि फर्स्ट टाइम अकाउंट कहाँ पे खुला था, और एक बेसिक डिटेल्स होती है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है। जो मैं बता रहा था, देर इज़ नो फैसिलिटी टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन, माने ऑनलाइन अभी कोई सुविधा नहीं है पोस्ट ऑफिस के खुलवाने की। तो अब इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या आता है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो आपको पता है कोई एफडी 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है, लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट है ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए है। किसके लिए है? लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए। इसका माने ये 15 साल तक आपके पैसे इसमें निवेश रहेंगे और 15 ईयर्स तक आपको 7.1 इंटरेस्ट या वो जो भी वो टाइम पे इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से वो साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो ये आता है एक लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना। 15 साल है इसका मैच्योरिटी पीरियड और इंटरेस्ट रेट है 7.1%। जो मैं बता रहा था नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है, अगर कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ क्राइसिस आ जाए, कुछ आप पे आपदा आ जाए, तो आपके जो पैसे हैं वो आप जिसे भी नॉमिनी ठहराएंगे, आपकी बीवी हो, बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, आप किसे भी ठहरा सकते हो, वो राशि आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। अगर आप पे कोई आपदा या आपकी कुछ डेथ हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है तो मिल सकती है। ये जो आता है टैक्स टाइम, ये जो घड़ी का ये जो काटा है वो टैक्स के चलता ही रहता है। आप पैसे कमाते हो लेकिन उस पर 30% तो टैक्स लग जाता है। तो हर आदमी चाहता है कि उनको कम से कम टैक्स हो ताकि वो पैसे कुछ जमा कर सके। तो अभी जो इनकम टैक्स का रूल है उसमें 1.5 लाख रुपीज़ तक अगर आप पीपीएफ या अलग अलग टैक्स बचाने की योजना में डालते हो, बहुत सारी योजना है, ईएलएसएस है, म्यूचुअल फंड आते हैं, टैक्स सेविंग एफडी आते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको टैक्स सेविंग अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानना है, तो अपन उस पर डिटेल एक वीडियो बनाते हैं और कंपेयर करते हैं अलग। पीपीएफ एक उसमें ही आता है। ये एटीसी इनकम टैक्स का एक्ट है, उसमें ये 1.5 लाख तक अगर आप पीपीएफ में डालते हो तो आपके इनकम में वो इनकम टैक्स माफ़ किया जाता है। ये बहुत गौर करने वैसी चीज़ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और ऐसे टैक्स बचाने वाली स्कीम जानना चाहते हो क्या, और ये मेरा एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि हमारी पूरी जो निवेशक एकेडमी की टीम है काफ़ी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाती है, एनालिसिस करती है, पूरा डाटा सही से लेती है हर तरफ से। तो जो मैं बता रहा था, इनका मैच्योरिटी होता है 15 ईयर पीरियड का। प्री मैच्योर क्लोजर माने आपको कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ क्राइसिस हो गया, आप 15 साल के अंदर ही विड्रॉ करना चाहते हो तो प्री मैच्योर क्लोजर उसे कहा जाता है। मोड ऑफ पेमेंट, आप पैसे कैसे ही भर सकते हो एक साल में। अगर आप लमसम का अर्थ होता है कि आप एक साथ पैसा, समझो आपको 10,000 रुपये भरना है, आप उसको 10 इंस्टॉलमेंट में 1-1 हज़ार करके भी भर सकते हो या एट ए टाइम में 10,000 डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ इसमें बाइंडिंग नहीं है कि आपको हर महीने पैसे डालना है, वैसा कुछ नहीं है। आप साल भर में कभी भी ये इसमें पैसे डाल सकते हो। लेकिन एक ही है कि आपको हर साल मिनिमम 500 रुपये तो भी डालना चाहिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, नहीं तो उसे डॉर्मेंट कहा जाता है, डिसकंटिन्यू अकाउंट हो जाता है। जैसे कि हम हेल्थ का रिपोर्ट कराते हैं, सब ध्यान रखते हैं, वैसा ही हमारा निवेशक एकेडमी का ही मानना है कि आप आपके सब फाइनेंशियल अकाउंट हर साल कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते रहिए ताकि बैंक को भी समझ में आए कि ये आदमी जिंदा है, ये वर्क कर रहा है, इसका अकाउंट काम का है।
नहीं तो हर बैंक अकाउंट का ये एक होता है कि वो डॉर्मेंस में डाल देते हैं, मतलब हर अकाउंट फंक्शनल रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की इमरजेंसी आ सकती है, आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वो चीज़ों के लिए। तो चलिए, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का झाड़ ही ऐसा होता है, आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाते हो और आपका ये जो वृक्ष है वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम। तो अभी मैं जो बता रहा था, इंटरेस्ट रेट है इसमें 7.1%, मिनिमम आप डाल सकते हो 500 रुपये, मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर का अर्थ क्या होता है? 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर। अगर समझो हम 2021 ले रहे हैं, 2021 का 1 अप्रैल से 2022 का 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल ईयर की। तो आप एक साल में मिनिमम 500 रुपये भी डाल सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख भी डाल सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका इंटरेस्ट रेट कौन ठहराता है? जो तो आप पता ही है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंटरेस्ट रेट ठहराया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हमको मिलता है एनुअली बेसिस पे। आपको फर्क ध्यान में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा था। और एनुअली बेसिस पे कब मिलता है? 31 मार्च के बाद मिलता है, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, अपना जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर नहीं चलता है। यहाँ पे चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ईयर। तो 31 मार्च के एंड में आपको मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि अब और कौन सी फैसिलिटीज मिलते हैं पीपीएफ अकाउंट पे। पीपीएफ अकाउंट पे आपको मिला जाता है लोन। तो लोन के लिए क्या कम कंडीशन होती है? आपको कभी भी कुछ इमरजेंसी आ जाए, आपका बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए, आपको स्टूडेंट्स के एजुकेशन, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी हो, कुछ भी हो, आपको इमरजेंसी हो, तो आप इस पे लोन उठा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस द्वारा पीपीएफ अकाउंट पे दिए जाने वाली लोन स्कीम के बारे में। आप जो भी, अगर आपका अकाउंट में आज खुल रहा है तो आपको 2 साल बाद, अकाउंट खुलने के 2 साल बाद से आप एलिजिबल हो लोन उठाने के लिए। तो आपको लोन कितने अमाउंट पे मिलेगा? आप जो भी साल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके पहले के साल का 25% ऑफ द बैलेंस पे आपको लोन मिलता है। और अगर आप वो 36 मंथ के अंदर रिपेमेंट कर देते हो तो केवल 1% पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वही 36 मंथ के ऊपर रखते हो तो 6% में मिलेगा। काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट है। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ तो आपको समझ में आएगा कितना कम इंटरेस्ट रेट लोन पे पीपीएफ अकाउंट द्वारा दिया जाता है। तो अब बात आती है विड्रॉल की। इमरजेंसी में आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, तो आप 50% तक का बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ का अर्थ है मेरा ही पैसा मैं वापस ले ले रहा हूँ, और लोन का मतलब है मेरा पैसा तो है ही उनके पास, लेकिन मैं एक एडिशनल पैसा उठा रहा हूँ उनसे और मैं रीपेमेंट कर दूंगा। तो ये सभी पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम का मेन एम होता है कि आम आदमी, आम निवेशक पैसे तो कमा लेता है, लेकिन वो खर्च ज़्यादा ना करे, बचत करे और खुद का घर खुद चला सके और उसकी हो सके ग्रोथ। वो बूंद बूंद से जैसा सागर बनता है, वैसे ही अगर आप हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालते रहोगे तो 15 ईयर के बाद आपका हो जाएगा बहुत बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम। तो इसका मैच्योरिटी का पीरियड है 15 ईयर्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो मैं बता रहा था इसमें मतलब जो मतलब आदमी को कभी भी गरज हेल्प पड़ सकती है तो आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो, लोन कर सकते हो, मिल सकता है, प्री मैच्योर क्लोजर मिल सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर आपको मिलता है 5 साल के बाद। तो आप प्री मैच्योर क्लोजर है, आप अकाउंट अपना बंद ही करना चाहते हो, आपको कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, हेल्थ इमरजेंसी आया, अगर अकाउंट बंद करना चाहते हो तो आप 5 साल के पश्चात इस अकाउंट को कर सकते हो।
आपका अगर डेथ हो जाए, अकाउंट होल्डर का कुछ अनहोनी हो जाए, आपदा आ जाए, तो आपने जो भी नॉमिनेशन ठहराया है उनको ये मिल जाएगा। जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन जो भी आपने पैसे भरे हुए हैं वो पैसे आपको नॉमिनी को दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारा निवेशक एकेडमी की टीम क्या कहती है। जो टीम ने एनालिसिस किया है, हर अलग पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के हम एनालिसिस करते रहते हैं, तो ये वाली स्कीम कहाँ बैठती है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी देखिए, हमने अलग अलग सेविंग स्कीम के बारे में बताया है। पोस्ट ऑफिस काफ़ी चर्चित स्कीम है और आप सभी को पता ही होना चाहिए इन स्कीम्स के बारे में। सही तो है, अपने बेसिक एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में ही बताना चाहिए कि क्या क्या स्कीम होते हैं। हम सभी वही इंजीनियरिंग फिजिक्स में ही रहते हैं। चलो तो चलिए अब देखते हैं। तो इसमें अब निवेशक एकेडमी में क्या है, मेन तो इसका मेन लाभ है 1.5 लाख तक आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं। ये आता है बहुत बड़ी बात। अगर आप समझो 10% इंटरेस्ट टैक्स रेट के ब्रैकेट में भी आते हैं, तो 1,50,000 पे अगर आप टैक्स बचाते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट ही इस पे 15,000 का मिल जाता है। काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है ये, तो आपको टैक्स बेनिफिट ही 15,000 मिल गया अगर आप इस स्कीम में पैसे डालते हो। इसका दूसरा खूबी क्या है, 15 ईयर लॉक इन पीरियड है। यूजुअली हम आम निवेशक क्या करते हैं, पैसे डालते हैं लेकिन ज़्यादा साल तक इधर निवेश में नहीं रखते हैं। 1-2 साल हुए कि निकाल लेते हैं, कार लेना है, घर लेना है, शादी करनी है। लेकिन अगर 15 साल लॉक इन है तो आप निकाल ही नहीं सकोगे, तो पैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता रहेगा। ये जो इंटरेस्ट है बहुत एक जादूगर चीज़ होती है। आप मैं इस पर वीडियो बना के बताऊँगा कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो, कोई भी स्कीम में करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए करते हो ना, तो उसका इफेक्ट ही अलग आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ये आपको एक आदत लगाता है कि बचत करें। ये बहुत काम की चीज़ होती है बचत। सोच कर समझ कर बचत कर और फिर निवेश कर। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है तो सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक मार्केट के वैसा टेंशन नहीं, आपको सुकून की नींद आएगी। यूक्रेन में युद्ध हो, रशिया ने ये किया वो किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ फ़र्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो तो अपना निवेशक एकेडमी का होता है कि अच्छी चीज़ भी बताए, बुरी चीज़ भी बताए, और फिर देखिए कि आप कहाँ पे फिट होते हो। अगर कॉन्स देखे तो इसका इतना भी लो इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन अगर आप वही आप ELSS म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हो, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, उसमें ELSS स्कीम बोल के होते हैं। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मैं ELSS स्कीम म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानना चाहते हो क्या, मैं इस पर भी ज़रूर वीडियो बना दूंगा। अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो ELSS में इससे काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, लेकिन उसमें वही रिस्क होती है स्टॉक मार्केट की। लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं होती है क्योंकि ये सेफ है, रिस्क फ्री है। इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट स्कीम के कंपैरिजन में 7.1%। आप कोई भी स्कीम खंगाल के देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकअप है। टाइम पीरियड इसमें आएगा 15 ईयर। काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाती है, तो आपको कहाँ पे भी इसका एक्सेस हो जाएगा। आपको इजी टू एक्सेस, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आप किसी भी कोने में हो हिंदुस्तान में, आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए अगर आप एक सेफ जोन में हो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव निवेशक हो, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हो लाइफ में और अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहते हो, तो जैसे कि हमारा निवेशक एकेडमी के बुजुर्ग लोगों का भी कहना है PPF में डालिए, वैसा हमारा भी कहना है कि PPF अकाउंट अगर आप इस सेट ऑफ इन्वेस्टर में आते हो तो इसमें ज़रूर निवेश कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली ये बहुत अच्छी टैक्स सेविंग के लिए स्कीम है। मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारे निवेशक एकेडमी का जो डिटेल्ड एनालिसिस है पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और हमारी टीम भी प्रोत्साहित हो। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।